गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर हम कल लैंड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके अंदर सोइल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सोइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑल डिपेंड अपॉन सोइल फॉर आवर सर्वाइवल। जो सोइल है वो हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम सभी क्या है सोइल के ऊपर ही हम डिपेंड करते हैं, क्योंकि सोइल के द्वारा ही हमारी क्या है जो आप इरिगेशन है वो क्या है सोइल के द्वारा ही होती है। इट इज़ नॉन टू बी अ रिन्यूएबल रिसोर्स। इसे रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहा गया है, बट इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर इट्स फॉर्मेशन। लेकिन इसकी फॉर्मेशन के अंदर हज़ारों साल लग जाते हैं। सोइल फॉर्म द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। जो सोइल है हमारी अर्थ की जो सबसे अपर मोस्ट जो लेयर होती है वही सोइल कहलाती है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल रॉक पार्टिकल्स। ये किससे बनी होती है? छोटे छोटे रॉक्स के पार्टिकल से, डेड एंड डिकेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों और पेड़ पौधों के छोटे छोटे टुकड़ों से, मॉइस्चर, एयर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, इन सभी से मिलकर सोइल का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होती है। सोइल प्रोफाइल रेफर्स। अब देखो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा, ये है सोइल प्रोफाइल की, किस प्रकार से सोइल प्रोफाइल होती है, किस प्रकार से तैयार होती है। तो देखो इसके अंदर ये आपको डायग्राम में है, ये पेरेंट रॉक है, ये रॉक वेदरिंग रॉक है, ये सब सोइल है, ये टॉप सोइल है। इसके अंदर हम अलग अलग देखते हैं इसमें क्या है ये। अब आगे है इसका फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल सोइल फॉर्मेशन। जो सोइल फॉर्मेशन है उसे कौन कौन से फैक्टर इसे रेस्पॉन्स करते हैं। तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स है इसके अंदर? मेन नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, क्लाइमेटिक कंडीशंस, टोपोग्राफी ऑफ अ प्लेस, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द सोइल फॉर्मेशन। अब इस पेरेंट रॉक में देखो क्या होता है, डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड प्रीमिएबिलिटी ऑफ सोइल। क्लाइमेट में क्या होता है? टेम्परेचर एंड रेनफॉल। क्लाइमेट में टेम्परेचर और रेनफॉल होता है। रिलीफ में एल्टीट्यूड एंड स्लॉप, यानी कि जो सोइल फॉर्मेट हो रही है वो उसकी ऊंचाई कितने एरिया मतलब किस जगह हो रही है, वो हिली एरियाज़ में हो रही है, प्लेन एरियाज़ के अंदर हो रही है। एंड टाइम डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ सोइल प्रोफाइल। और जो सोइल प्रोफाइल है उसके अंदर ये कितना समय ले रही है, कितना टाइम ले रही है। फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये सारी चीज़ें भी इसको फॉर्मेट करने में इसके ऊपर इफेक्ट करती हैं। ओके, आगे देखिए बेटा। सोइल ऑफ इंडिया, हमारे भारत के अंदर जो सोइल पाई गई है उसके बारे में हम इसके अंदर अब डिस्कस करेंगे। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। जो हमारा भारत है वो क्या है? कृषि प्रधान देश है। एंड इट इज़ अ वास्ट कंट्री है, बहुत ही बड़ा, बहुत विशाल देश है। सो इट्स सॉइल डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। और इसके अंदर क्षेत्र, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक इसकी जो मिट्टी है वो अलग अलग पाई गई है और सब मिट्टी की अलग अलग क्वालिटी होती है। तो सबसे फर्स्ट है आपकी एलुवियल सोइल। देखो एलुवियल सोइल क्या होती है? These the alluvial soil is found in northern plains and coastal plains of India। ये नॉर्दर्न प्लेन और कोस्टल प्लेन के अंदर पाई गई है। ये बहुत ही फर्टाइल सोइल है, बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है ये। और मेन रिवर्स ऑफ इंडिया लाइक गंगा, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इन सभी जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं इन सभी से जो मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सिल्ट एवरीडे, इन सभी से क्या है हर साल मिलियंस टन्स की मात्रा के अंदर क्या है सिल्ट बहाकर ये अपने साथ लेकर आती हैं। बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है जिसके द्वारा बहुत अच्छी कृषि की जाती है। सेकंड है आपका ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल देखिए, ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। जो ब्लैक सॉइल है वो डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर पाई गई है। और इसका जो ब्लैक कलर होता है वो किस वजह से होता है? इग्नियस रॉक्स की वजह से होता है। एंड इट्स डार्क कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। इसके अंदर आयरन, लोहे की प्रधानता के कारण इसका जो कलर होता है वो डार्क होता है, ब्लैक होता है। एंड इट इज़ सूटेबल फॉर कॉटन। और यह कॉटन की कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है आपकी रेड सॉइल। देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है जो रेड सोइल है वो फर्टाइल नहीं होती है। रेड सोइल इज़ नॉट फर्टाइल एंड इज़ फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। ये डेक्कन प्लेटू के कुछ एरियाज़ के अंदर पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है आपकी लैटराइट सोइल। जो लैटराइट सोइल है ये भी क्या है? पुअर सोइल है। इसके अंदर भी क्या हम कृषि नहीं कर सकते हैं। अधिक रेन की वजह से, एक्सेसिव रेन की वजह से इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे बहकर निकल जाते हैं, चले जाते हैं। एंड इट इज़ फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न घाट एंड छोटा नागपुर प्लेटू। और ये कहाँ कहाँ पाई गई है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वेस्टर्न घाट में और छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है बेटा आपकी सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में देखिए लूज, ड्राई एंड सैंड सॉइल इज़ फाउंड इन राजस्थान। जो ये सैंडी सॉइल है ये आपकी कहाँ पाई गई है? राजस्थान वाले एरिया के अंदर पाई जाती है। दिस सॉइल इज़ पोरियस एंड नीड रेगुलर इरीगेशन। इसके अंदर अगर हम लगातार कृषि करते हैं तो क्या है इसके अंदर जो ये वाली
मिट्टी है इसको क्या है ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर, इसलिए क्या ये एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं होती है। आगे है आपकी माउंटेन सॉइल, मैदानी माउंटेन पहाड़ी मिट्टी। माउंटेन सॉइल इट इज़ फाउंड ऑन द लोअर स्लोप्स ऑफ हिमालय, ये हिमालय के स्लोप के ऊपर पाई गई है। द लेयर ऑफ दिस सॉइल इज़ वेरी थिन एंड पुअर इन क्वालिटी, ये भी क्या है, इसको जो ये मिट्टी है इसके अंदर भी क्या हम कृषि नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम बार बार इस मिट्टी के ऊपर फर्टिलाइजर्स को यूज़ करेंगे तो हम इस मिट्टी को क्या सूटेबल बना सकते हैं, किस चीज़ के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हम इसे सूटेबल बना सकते हैं। आगे बेटा सॉइल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, जो मिट्टी है वो उसका किस प्रकार से पतन हो रहा है और हम उसे कैसे रोक सकते हैं। सॉइल इरोजन एंड एप्लीशन आर मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स, बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, हम मानव और नेचुरल फैक्टर दोनों मिलकर क्या है सॉइल को डिग्रेड कर रहे हैं, जिसमें डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड एरियाज, ये सारे क्या हैं फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा सॉइल डिग्रेड हो रही है। तो हम इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स यूज़ करके हम इसे क्या है कंजर्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका मल्चिंग। मल्चिंग देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा, जो बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड, जब खेती की जाती है, कृषि की जाती है, उसके अंदर जो बीच का एरिया खाली जो मैदान रह जाता है, अगर हम उसको भूसे से या भूसे के द्वारा या घास फूस के द्वारा ढक दे तो उससे क्या है जो सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है वो बनी रहती है, सूरज की रोशनी की वजह से उसका मॉइस्चर नहीं निकलता है, तो इस वजह से सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं। सेकंड है आपको कॉन्टूर बैरियर्स। कॉन्टूर बैरियर्स क्या होते हैं, देखिए स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग द फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। इसके अंदर क्या है, जगह जगह छोटे छोटे बैरियर्स बनाकर, रुकावट यानी कि छोटे छोटे हम ग्रास के द्वारा, छोटे छोटे पत्थरों के द्वारा, मिट्टी के द्वारा छोटे छोटे बैरियर्स बनाकर हम पानी को कलेक्ट कर सकते हैं, इसके द्वारा सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है डैम। ड्यू टू डैम ऑल बैरियर्स आर और डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टोन, सैंड, या हम डैम्स, छोटे छोटे डैम्स बनाकर भी क्या है हम पानी को सेव कर सकते हैं। पानी रोक कर हम क्या है मिट्टी का जो डिग्रेडेशन है, सॉइल इरोजन है, हम उसे रोक सकते हैं। नेक्स्ट है आपके टेरिस फार्मिंग। टेरिस फार्मिंग होता है बेटा सीढ़ी नुमा कृषि करना। इसके अंदर क्या होता है, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेज आर मेड ऑन द स्टीप स्लॉप्स ऑफ माउंटेन। इसके अंदर माउंटेनियस जो एरियाज होते हैं, जिसके अंदर स्लॉप वाले जो एरियाज होते हैं, उसके अंदर छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनाकर, छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाकर वहाँ पर क्या कृषि की जा सकती है। इसके द्वारा मिट्टी को मिट्टी की जो सॉइल इरोजन है हम उसे रोक सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग देखो क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन। इसके अंदर क्या अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर अगर हम अलग अलग प्रकार की फसलों को बोएंगे तो इससे क्या है मिट्टी की जो उपजाऊपन है, उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहती है, और इसके द्वारा भी क्या है सॉइल इरोजन को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी शेल्टर बेल्ट्स। देखो शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स, जो आपके कोस्टल एरियाज हैं या जो सूखे क्षेत्र हैं, ड्राई रीजन्स हैं, उसके अंदर रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोडक्ट सॉइल कवर। इसके अंदर क्या है, पेड़ों को रो में लगाकर उसकी एक बेल्ट बनाकर, यानी कि एक सीधी लाइन में अगर प्लांट्स को ट्रीज़ को प्लांट करते हैं तो इससे क्या है सॉइल इरोजन, काफ़ी हद तक हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। और लास्ट है आपका कॉन्टूर लास्ट है बेटा आपका कॉन्टर प्लॉइंग। इसके अंदर देखो क्या होता है, इट इज़ अ प्लॉइंग ऑफ लैंड अलॉन्ग द कॉन्टर इन अ पैरेलल वे। इसके अंदर क्या है, पैरेलल यानी कि जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है आपका, ये इसका डायग्राम है, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस प्लॉइंग, काउंटर प्लॉइंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अप एंड डाउन द स्लोप्स एंड दिस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इसके अंदर क्या है, अप एंड डाउन यानी कि पहले एक लेयर बना दी, थोड़ी ऊंची कर दी एक, फिर उससे थोड़ी नीची, फिर एक ऊंची बना दी, फिर एक नीची, फिर एक ऊंची एक नीची। इस प्रकार से अप एंड डाउन करके क्या है हम इस तरीके को अपनाकर भी हम क्या है सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो आज आपका ये बेटा हाफ चैप्टर हो गया, आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, बाकी चैप्टर कल रीड करेंगे। जितना पढ़ाया है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से पढ़ना है, इसको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।